हेलो दोस्तों, मैं सचिन पंचाल। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कि किसको इंटेंसिव बोलना चाहिए और किसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलना चाहिए। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है कि जो सिस्टम है वो मास या तो साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अ प्रॉपर्टी विच इज़ डिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। ओके, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक रूम है, जैसे कोई एक रूम है, रूम के अंदर जो हम कोई पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे कि रूम के अंदर कोई मास फिलअप किया हो, कोई गैस है, ठीक है, तो वो गैस का मास है वो m है। सपोज पूरे रूम का जो वॉल्यूम है वो v है। ओके, रूम का जो टेम्परेचर होगा वो सपोज T है। ओके, रूम का जो प्रेशर है वो सपोज P है। ओके, और उसके साथ हम एक एनर्जी पैरामीटर को भी डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ द डेंसिटी। Okay, so now if we want to check whether the parameter is intensive property or extensive property, then divide the system into two parts. I mean, make the partition of the system like this. ओके, सो अभी जो ये रूम का मैं पार्टीशन ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो रूम का टोटल वॉल्यूम था वो क्या हो गया, v/2 हो गया। चलो वो है, आई मीन वॉल्यूम जो है वो साइज विथ रिस्पेक्ट टू साइज क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो हमारी जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वही बोलती है ना कि जो प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम is known as intensive, and property which is dependent of mass and size of the system that is extensive. तो I mean v/2 होगा, मीन्स वॉल्यूम तो चेंज हुआ, दैट मीन्स व्हाट, v वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, जैसे मास ले लेते हैं, मास भी क्या होगा, मीन्स चेंज हो जाएगा कि आधा मास इसमें और आधा मास इसमें, तो क्या हो जाएगा, आधा गैस इसमें और आधा गैस इसमें हो जाएगा, तो मीन्स मास भी चेंज हुआ। तो मास इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज द पैरामीटर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द सिस्टम। मीन्स जो m था वो m नहीं रहा, अब m/2 हो गया और m/2 हो गया। ओके, नेक्स्ट दैट इज़ द टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, देखो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो तो सिस्टम को आप पार्टीशन करोगे फिर भी उसका जो ये सिस्टम ए एंड सिस्टम बी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स प्रेशर की बात कर ले, प्रेशर जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी सेम रहेगा। ओके, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारी एनर्जी है वो मास चेंज हुआ तो ऑफकोर्स एनर्जी चेंज होने ही वाली है। तो जो एनर्जी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो कौन कौन से पैरामीटर चेंज हो गए, देखो वॉल्यूम चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुई। तो मैं अभी लिख देता हूँ कि ये जो पैरामीटर है वो किस में आएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। तो जैसे वॉल्यूम, मास में मास आएगा तो एनर्जी भी आएगी। अभी कौन कौन से पैरामीटर वो चेंज नहीं होते, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, तो मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर वो according to the size of the system does not change. Okay, so we will take it into the account of intensive property. तो temperature, pressure, वैसे कंडक्टिविटी भी आएगी, वो भी आप याद रख लेना। डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो क्यों आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, कंडक्टिविटी, डेंसिटी। ओके, इधर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ भी हम लग सकते हैं, एंथैल्पी। कि कुछ बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम और ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये लोग जैसे एसएससी जूनियर इंजीनियर और आईएएस एग्ज़ाम में भी ये लोग बार बार पूछते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसमें एंथैल्पी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी,
वो सब पैरामीटर वो लोग लिखते हैं। कुछ बार वो कंडक्टिविटी भी वो लोग बताते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो जो प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू साइज सिस्टम की साइज चेंज होती है उसके हिसाब से चेंज होता है, तो वो किस में आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो इंटेंसिव में आएगी। अभी वो एक बार हम देख लेते हैं कि डेंसिटी क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी इज रेशियो ऑफ द मास टू द वॉल्यूम। एंड हमने तो बोला कि अभी जो मास पर डिपेंड करता है तो वो एक्सटेंसिव, लेकिन इंटेंसिव में क्यों आता है। तो मित्रों देखो कि मैंने बोला कि जो सिस्टम को आप पार्टीशेट करोगे तो उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, एंड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, तो v/2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। मीन्स दोनों पैरामीटर चेंज होते तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैसे m/v इज इक्वल टू रो। तो जो रो था वो चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी किसके अकाउंट में आएगी, डेंसिटी इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अकाउंट में आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो उससे हम एक सेंटेंस ज़रूर निकाल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वो याद रखना, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is come in account of intensive property. Okay. So the ratio of two extensive properties come in account of intensive property। जैसे डेंसिटी की हमने बात की, जैसे कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जैसे कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय, जैसे भी कोई स्पेसिफिक की बात आती है तो स्पेसिफिक किस में आएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, मीन्स उसको डिवाइड बाय m कर देते हैं। अभी हमने देखा कि वॉल्यूम का v/2 होगा, m का m/2 होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, सो अभी आप कोई भी पैरामीटर लो तो पैरामीटर उसकी साइज़ के हिसाब से चेंज होता है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, और साइज़ के हिसाब से चेंज नहीं होता तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड विश यू, आपको लाइक अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।